अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस बुक और पार्ट 1 जो है उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग्स। ठीक है जी। प्रैक्टिकल वर्क के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़े अच्छे वेज़ के साथ, बड़े कंसेप्चुअल वेज़ के साथ, एक बड़े एफिशिएंट वे के साथ। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरे जितने भी सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं और लिसनर हैं उनको समझ आएगी, उनका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और उनको कंप्यूटर, वो कहते हैं ना, हलवा कंप्यूटर लगेगा अक्सर बच्चों का ना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि नई बुक आ गई हुई है और बहुत सी एडवांस चीज़ें हैं डाटा एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्गोरिथम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको बड़े इजी वे के अंदर इंशाल्लाह मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा ताकि बच्चे जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो समझे, कंसेप्ट ले और उनको चीज़ों को इजी लगे, उनके कॉलेज टेस्ट में भी मदद हो और फर्दर कंसेप्ट भी क्लियर हो, प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आगे आके वो अपनी फील्ड में भी काम कर सके, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है जी। और फर्दर जो है वो अपने उनके एग्ज़ाम भी फाइनल अच्छे हों। ठीक है जी। चलें अब हम अपने बुक की तरफ आ जाते हैं। ये मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक है, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। हमारा ये ऑलरेडी एक पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग्स और प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में सारी डिटेल जो ना आपको लेक्चर दिया है, उस पर डिटेल मेरी गुफ्तगू हुई है। वो लाजमी अपना लेक्चर, मेरा वो लेक्चर्स आप लोग लिसन करें। अब जी हमारे पास जो है ना आज का टॉपिक वो ये था कि हमने बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम कोड यानी कि लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसने बोला है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या है, एक प्रोसेस होता है, उसमें आप क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शनें लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोड होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ये कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा क्या जी, कोड है। ये आपके पास देख रहे हैं, ये सारा का सारा कोड है, ये सारा का सारा कोड है। ठीक है जी। तो ये कोड होता है यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ये कंप्यूटर को मिलती है और कंप्यूटर इस बिहाफ के ऊपर कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो जनरेट कर देता है, कोई ना कोई काम को, टास्क को परफॉर्म करता है। आपने अक्सर गेमें खेलते हैं, गेम बैकएंड पे क्या चल रहा है, कोडिंग चल रही है। जैसे जैसे कोडिंग चलती रहती है वैसे वो गेम जो है ना वो चलती रहती है और उस तरह की गेम बन जाती है जिस तरह की आपने कोड किया हो। ऑलरेडी मैंने ना पहले भी आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ी सी एक बात बताई थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप एक फ्रंट पेज पे आते हैं, ये आप मेरा पेज देख रहे हैं, ये एक पेज बना हुआ है, वेबसाइट गूगल का एक पेज है, सिंपल पेज है। ठीक है जी। मैं इस पर राइट साइड पे क्लिक करूँगा और पे अगर इंस्पेक्ट पे जाता हूँ तो ये इसका मुझे सारा का सारा कोड नज़र आ गया है। ठीक है जी। ये इसका कोड देखना, मैं अभी इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने बड़ा कर देता हूँ। तो गया, ये आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा मेरे सामने कोड है। ठीक है। ये ज़्यादा आई थिंक जो है ना बड़ा हो गया है। एक ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। ये देखें जी, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्टाइल्स हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे आपको सारे के सारा CS स्टाइलिस जितनी भी इस पेज की हुई है, ये स्टाइल्स, ये बैकग्राउंड कलर्स, पिक्चर्स, ये सारे छोटे छोटे स्टाइल्स देख रहे हैं साइड बार में, ये सारा का सारा इसका कोड किया हुआ। लेआउट्स का कोड है। ठीक है जी। फर्दर्स आपके पास ये कोड, ये ऊपर सारा का सारा कोड बताया हुआ है। HTML का कोड है, ये हेड के अकॉर्डिंग कोड है, ये स्टाइल CS। तो इस पेज का ये कोड आप देख रहे हैं। अब इस कोड को लिख के ये पेज बना हुआ है, जनरेट किया हुआ है। समझा रही इस बात की। तो ये कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया है, ये कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है और इसने एक टास्क को परफॉर्म किया कि आपके सामने ये पेज बना दी। इस तरह ही हम पाइथन को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करें, छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करें। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स एक वो प्रोसेस है जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद कोड ही है, कोड लिखेंगे, कोड कंप्यूटर्स में रन होता है और आउटपुट हमें दे देता है वो किसी भी टास्क के परफॉर्म के अंदर, किसी भी कोई भी आउटपुट हमारे पास आ सकती है। जैसे यहाँ पे एक आपके पास जो है टेबल आ गया, और ये टेबल कह रहा हूँ, ये आपके पास एक सारा का सारा वेब पेज क्रिएट हो गया। ऐसे गेम्स वगैरह भी क्रिएट हो जाती हैं, वेबसाइट्स भी हो जाती हैं। AI मॉडल्स, जैसे ये ओलामा, मैं आपके सामने एक मॉडल्स ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है जी। ये ओलामा एक मॉडल्स है, LM के मॉडल्स बहुत से हैं आपके पास। ये चैट GPT भी एक मॉडल है जी, ठीक है जी। चैट GPT LLM मॉडल्स हैं, और ये भी जारी बात है इसके भी बैकएंड पे सारी की सारी क्या चल रही है, पाइथन लैंग्वेज चल रही है, और भी जो है ना इसके फ्रेमवर्क वगैरह कुछ चीज़ें बैकएंड पे चल रही हैं। ये ओपन नहीं हो रहा, एक मिनट खड़े, ठीक है जी। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा पेज सामने नज़र आ रहा है पाइथन का, तो ये सारी की सारा इसके बैकएंड पे भी कोड चल रहा है इसका। अगर मैं यहाँ पे कर राइट साइड पे आपको व्यू पे सोर्सेज दिखाऊं, तो इसका मेरे पास इंटरनेट नहीं आ रहा एक्चुअल में, नेट नहीं आ रहा, नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। चलें, वो अभी ओपन कर देगा आपके सामने। मैं कुछ चीज़ें ऑफ कर लेता हूँ। चलें, इसका कोड अभी वो बताता है, मैं फिर आपको मैं बता देता हूँ इस पेज का कोड, ठीक है ना। ये जो मेरे पास python.org एक वेबसाइट है पाइथन की, ठीक है। इसमें हम पाइथन्स को डाउनलोड भी करते हैं, ये चीज़ें भी मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आई थिंक इंटरनेट वैसे चल रहा है, लेकिन स्पीड इसकी कम होगी। चलिए, ये इंस्ट्रक्शंस जो है, अच्छा जी, ये जो कोड हम लिखते हैं ये किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा होता है, मुख्तलिफ लैंग्वेज है। मैंने ये सारी बातें जो है ना आपके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर की हैं, वो लाजमी आप प्रीवियस लेक्चर देखें। तो वो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये कोड जो हम मुख्तलिफ लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। देन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट अक्सर वर्ड आता है, इसका मीनिंग्स आपने याद रख लेना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना या आउटपुट जनरेट करके देना, ठीक है। कोड रन होता है, कोड चलता है और चलने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। ये भी मैं आपको बात बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके। ये भी ये 3-4 टॉपिक्स, ये 4 पॉइंट्स आपको मैं समझा देता हूँ। उसके बाद ये नेट नहीं आ रहा, तो जैसे ही आता है इस पेज का कोड मैं आपको बता दूँ। अलबत्ता मैंने फ्रंट पेज का कोड तो आपको बता दिया था, इस फ्रंट पेज का, ठीक है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। कनेक्ट है लेकिन प्रॉब्लम्स पता नहीं क्या क्रिएट कर। चलें जी, अब हम ना प्रोग्रामिंग की बेसिक आते हैं। एक प्रोग्राम्स, एक पाइथन के अंदर प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक स्टेप्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत अहम है। राइट कोड, पहले हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना। वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? कोड ही होती है। ये ऑलरेडी मैंने बात आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास इनपुट, डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कोड, लैंग्वेज, ये सारे की सारी एक ही बात है, ठीक है। ये कोड हम लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। और हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े वो पाइथन, ठीक है। पाइथन बहुत एडवांस लैंग्वेज है, ओके जी। नेक्स्ट ही कंपाइलर की ज़रूरत होती है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है जी? कंपाइलर होता है जिसके ऊपर आप कोड कर रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कंपाइलर है, ये VS कोड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जी VS कोड। ये कंपाइलर है सारा का सारा, इसके ऊपर हमने कोड लिखेंगे, ओके, ठीक है। ये हमारे पास क्या जी? कंपाइलर है, इस पे कोड। अब ये इस कंपाइलर कोड क्या होता है? ये जी रन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट को लाजमी समझें, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताए हुए हैं, जो मेरी प्ले लिस्ट है चैप्टर नंबर 1 की, कि आपके पास जो कंपाइलर होता है ये एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना कोड को अपना कोड को लिखते हैं। अब ये कंपाइलर क्या करता है, जिस लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होता है उस लैंग्वेज को, यानी कि पाइथन जैसे लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है कंपाइलर के ऊपर, जैसे ये देखें जी, ये VS कोड क्या है, ये कंपाइलर है, इसके ऊपर मैंने पाइथन का कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड को जब मैं रन करूँगा तो देन क्या होगा, कंप्यूटर तो इस कोड को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स की जो मशीन, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर है मशीन, उसकी जो लैंग्वेज है वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो जो हमारे पास क्या है 01 है। वो हमारे पास क्या है 01 है। अब कंप्यूटर तो 01 समझता है, कंप्यूटर ये पाइथन लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेज है वो नहीं समझता, कंप्यूटर लैंग्वेज जितनी भी है। अब कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइलर जो है ये बहुत, इसका अहम प्ले रोल है, इसका बहुत अहम किरदार है। इसके बगैर तो प्रोग्रामिंग
जनरेट ही नहीं होती, आउटपुट जनरेट होती। ये कंपाइलर क्या करता है कि आपके पाइथन प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज 01 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, 01 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब 01 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो मशीन उसको समझ जाता है, लेकिन मशीन हमें ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आउटपुट जनरेट करके देती है। तो ये कंपाइलर ट्रांसलेट द कोड इनटू फॉर्म है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, यानी कि आपका कोड जो है वो कंपाइलर ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है 01 के अंदर। तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूट। आपने कोड को एग्जीक्यूट पे करवाना होता है। यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है जी, मैं भी आपको बताऊंगा। एग्जीक्यूट मैंने होता रन करना, फिर आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाती है, आउटपुट हमें जनरेट हो जाती है। ठीक है जी, कोड को ले। अच्छा जी, इस सब काम करने के लिए, चारों स्टेप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो बताया कि आपको पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे python.org, यहाँ पे मैं गया हूँ, ये देखें ये python.org है, जहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे पाइथन का वर्जन 3.13.5 न्यू वर्जन है। ये डाउनलोड करेंगे तो आपके जो सिस्टम के अंदर, यहाँ पे जब मैं आऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपके सिस्टम में आप जब लिखेंगे, यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। ये बात दोबारा सुन लें, वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे डाउनलोड करें। जैसे डाउनलोड हो जाएगी उसको अपने सिस्टम में जाके इंस्टॉल करें और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लिखें। ठीक है जी, क्या लिखना आपने, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें जी अपना पाइथन हाइफन, ठीक है, या डैश भी कह सकते हैं, वर्जन। तो आपको यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ डाउनलोड की हुआ तो आपको पाइथन 3.13.3 वर्जन मेरे पास डाउनलोड है, वो आ चुकी है। ये आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। दोबारा सुन लें, उसने भी बताया हुआ आपको। ठीक है ना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है पाइथन को। ये वाली लैंग्वेज, ये वाली वेबसाइट पे जाएं, हम ये वाली वेबसाइट पे गए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको वो इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है। चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप ये लिखेंगे पाइथन हाइफन वर्जन, पाइथन का वर्जन हो चुका हुआ है आपके यहाँ। ठीक है जी, या एक और भी काम कर सकते हैं, एक और तरीका भी है। आप क्या करते हैं, देखें, पहला तो काम आपने ये करना, दूसरा काम आपने क्या करना चाहिए, दूसरा काम आपने कंपाइलर कोड लिखना है। कोड लिखने को कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर बहुत से हैं, ये मेरा ना नेट का बहुत इशू चल रहा है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन चलें, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है VS को। मैं ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करता हूँ, मेजोरिटी ये आपने जाके बस जस्ट लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा VS कोड। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। ठीक, दूसरा काम, पहला स्टेप क्या जी, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है जी, पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक IDE बनाने के लिए, यानी कि पाइथन इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ता है पाइथन। ठीक है, कहाँ से, उसकी वेबसाइट से। देन आपको डाउनलोड करना पड़ता है जी, डाउनलोड करना पड़ता है जी आपको VS कोड। कोई भी एडिटर कर सकते हैं, बड़े एडिटर्स हैं, अगर आप सर्च करें टेक्स्ट कोड एडिटर, लेकिन मेजोरिटी VS कोड यूज़ होता है। VS कोड को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस VS कोड पे आएंगे और इसके ऊपर आप अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड अभी आपको मैं समझाऊंगा नहीं, जस्ट बताऊंगा। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम राइट कर लें। ठीक है, ओके हो गया, राइट कोड किया, सारा सेटअप किया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट भी करेंगे और आउटपुट भी हम देखेंगे इस कोड की। ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पे वो एक्चुअल में कह रहा है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करें तो अपना पाथ वगैरह, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो वहाँ पे पाथ वगैरह आपने खुद ही दे देना इंस्टॉलेशन, वो आपको प्रैक्टिकल वर्क किया जब आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे अपना पाइथन वर्जन। ये मेरे पास कोड है जी। ठीक है, मैं इसका आउटपुट जनरेट कैसे करूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं जी लिखूँगा पाइथन
उसके बाद मैं मेरे ये फाइल पे है, इस फाइल ये वाली फ़ाइल ओपन है .py, इस पे अपना कोड है, मैं लिखूँगा जी प्रोग्राम, सेम वही नेम होना चाहिए फाइल का .py, और एंटर का बटन प्रेस करूँगा। एंटर नंबर वो मांग रहा है, एंटर नंबर यहाँ पे हमने कोड दिया हुआ एंटर नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट मैं अभी आपको बस इतना बता रहा हूँ कोड कैसे लिखते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होता है और रन कैसे होता है। मैं नंबर एंटर करता हूँ 8 और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 8 का टेबल आ गया, मैंने टेबल जनरेट किया हुआ है 8, 16, 24, 80 तक, 100 तक, जहाँ तक मैंने रेंज 11 तक दिया, 100 तक चले गए, ठीक है जी। ये मेरे पास आउटपुट जनरेट हो गया, ओके, समझ आ गया आपको, ठीक है जी। ये यही आपको सारा का सारा 4 बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ये मेरा कोड कंपाइल हुआ है, एग्जीक्यूट हो के रन हो के मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट हो के आ गया, ओके जी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये समझ आई होगी और बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। अच्छा, एक और बात सुने, चलें मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताऊँगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम बेसिक पाइथन सिंटैक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा सब मेरे जो लिसनर हैं वो सलात पढ़ लें मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, और साहब मोहम्मद पर भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व अला साहब मोहम्मद। जज़ाकल्लाह।